हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वन ऑफ माय वीडियोस। आज का वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल है। क्या हुआ ना, मैं महिंद्रा मोजो 300 का रिव्यू कर रहा था, 20,000 किलोमीटर का। यू विल फाइंड दैट वीडियो इन माय वीडियो सेक्शन एंड आई रियलाइज दैट महिंद्रा मोजो 300 इज नॉट अ मोटरसाइकिल दैट मेक्स मी हैप्पी एवरी टाइम आई एम आउट राइडिंग हर, एंड आई रियलाइज दैट इट इज़ प्रॉबली टाइम फॉर मी टू मूव ऑन टू अ न्यू मोटरसाइकिल। एंड आई थॉट कि मोटरसाइकिल चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, पिक करते हैं, देन लेट्स गो अहेड एंड get one, right? But at the same time I also realized कि motorcycle buying, the very thought of riding a motorcycle is a very emotional decision that you make. Probably you don't even make that decision, motorcycles pick you and not the other way around, just like Harry Potter's friend. लेकिन मोटरसाइकिल जब आप पिक कर रहे हैं देन यू प्रॉबली लुक एट डिज़ाइन, पावर, चला के आप टेस्ट राइड करते हैं, यू फील ओके, फील्स लाइक अ गुड मोटरसाइकिल, लेट्स गेट दिस। दो तीन आप प्रॉबली पिक कर लेंगे मार्केट में, रिव्यूज़ देख लेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, बात करेंगे फ्रेंड्स एंड यू पिक वन। इट्स नॉट अ वेरी ऑब्जेक्टिव टिक बॉक्स वाला थिंग कि अच्छा ये चार फीचर्स हैं और आई विल प्रॉबली गो अहेड एंड बाय दिस, और ये चार फीचर बाकियों में नहीं है। So I wanted to bring that objectivity into a motorcycle because a motorcycle is a million things all rolled into one and then emotion on top of it. And all the million things rolled into one may not be the million things that you want from your motorcycle. You may want a completely different set of million things from your motorcycle rolled in a different emotion, right? So for you, for me, which motorcycle is the best? And I've prepared this metric, this chart to figure it out. ये वाला चार्ट आपको एक्सेल शीट में भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर योर ओन मोटरसाइकिल सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर। दिस वन इज़ फॉर मी, सो आई टेक यू थ्रू इट। ये वो 5 चीज़ें हैं जो मैंने डिसाइड करी हैं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज वुड मेक और ब्रेक माई मोटरसाइकिल राइडिंग डिसीजन मेकिंग। कम्फर्ट, बाय कम्फर्ट आई मीन क्या मैं उस पर 12 घंटे राइड कर सकता हूँ विदाउट हर्टिंग माई बट, डे इन डे आउट, रेगुलरली। ऑल्सो वॉट कम्फर्ट मीन्स इज पावर टू वेट रेशियो कितना है, विच कम्स एज अ पार्ट ऑफ पावर। बोथ ऑफ देम वुड बी प्रॉबेबली लिंक्ड की वेट, पावर और फिर फील कैसे आ रही है मोटरसाइकिल को चलाने में। प्राइस ऑब्वियसली इज वेरी, अगेन इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। व्हाट प्राइस मे बी ओके फॉर मी एज पर माई बजट मे नॉट बी ओके फॉर यू। फॉर मी हाउएवर इन दिस केस आई हैव लुक्ड एट प्राइसिंग एज समथिंग एज एन ROI फैक्टर कि इतने पैसे देने पे मुझे क्या मिल रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई हैव रेटेड वेरियस मोटरसाइकिल्स। डिज़ाइन कंप्लीटली सब्जेक्टिव, मेरी पसंद है यार, मुझे पसंद आई तो ज़्यादा, नहीं आई तो खत्म गेम। मेंटेनेंस, आफ्टर सेल्स सर्विस, आफ्टर सेल्स पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग एंड द फीलिंग दैट यू गेट व्हेन यू गो टू दैट सर्विस सेंटर एंड गेट योर मोटरसाइकिल मेंटेन्ड। दैट इज मेंटेनेंस बिग important factor for me क्योंकि मैं CBR 250 से महिंद्रा मोजो पे गया एंड आई डेंट हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर माई मेंटेनेंस। तो लेट्स स्टार्ट विद KTM एडवेंचर 250 एंड 390। कंफर्ट में मैंने सबसे कम मैंने कंफर्ट में दिया है आउट ऑफ ऑल द 5 metrics बिकॉज सीट वगैरह ज़्यादा कुछ एपिक नहीं है फॉर लॉन्ग राइड्स। दीज आर रियली गुड फॉर ऑफ रोडिंग और यू कैन टेक देम एवरीवेयर, विच मीन्स कि कंफर्ट इंक्रीजेस। बट देन इफ़ यू लुक एट शेयर के ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में कवर कर पाऊँ और हाउ वुड आई फील राइडिंग देम, देन आई वुड से कि कम है कंपेयर टू द अदर एट्रीब्यूट्स ऑन द मोटरसाइकिल। पावर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, 40 PS और 30 PS और समथिंग आई थिंक इज ऑल दीज मोटरसाइकिल्स आर डिलीवरिंग BHPs. I think 27-28 BHP for 250 and 40 or so for 390. Pricing best, perfect pricing. I think 3 लाख और 4 लाख की ऑन रोड प्राइसिंग है बैंगलोर की, विच किल्स इट, मतलब कंपटीशन को तो किक करके बाहर कर दिया। डिज़ाइनिंग 9 एकदम परफेक्ट एपिक डिज़ाइन। आई डोंट रियली लाइक द फ्रंट, द हेडलैम्प ऑफ इट, वो जो वर्टिकल स्ट्रिप है और फिर दोनों साइड पर, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, जिसके लिए एक मार्क कट किया। लेकिन फिर देन इट्स अ प्रॉपर प्योर adventure by the books designing, so happy for that also. Maintenance, mixed thoughts about KTM maintenance. Parts are easy to get by, wide service network and cheap, but parts are cheap, so they keep breaking off and falling off also, so that way. But then again, not a big problem agar cheap parts and easy to get by and get it serviced and maintained, right? CB350 the new one, comfort के हिसाब से अच्छा comfort है, लॉन्ग डिस्टेंस चल सकती है। उससे ज़्यादा मैंने इसको दिया है बॉर्नविल वाली टाइप की डिज़ाइनिंग है, जिसके लिए मैंने डिज़ाइनिंग इसको बहुत अच्छी दी है। ऑल्सो वन वेरी एपिक थिंग इज़ द ब्लूटूथ कंसोल। आप मैप अपने मोटरसाइकिल के कंसोल में देख सकते हो, विच इज़ द डिलक्स प्रो मॉडल आई थिंक,
अमेजिंग, दिस इज़ समथिंग दैट आई थिंक एवरी मोटरसाइकिल शुड हैव बाय डिफ़ॉल्ट। क्या अपना फ़ोन कनेक्ट कर दिया और गूगल मैप्स वहीं दिख रहे हैं। मेंटेनेंस, होंडा का मेंटेनेंस 9 ही रहेगा भाई हमेशा। होंडा CB500X में भी मेंटेनेंस 9 है, होंडा CB350 में भी मेंटेनेंस 9 है, बिकॉज होंडा नोज इट्स शिट व्हेन इट कम्स टू मेंटेनेंस एंड पार्ट्स एंड सर्विसिंग। पार्ट्स आर ऑन द हायर साइड, इसलिए 9 दिया है, 10 नहीं दिया है, लेकिन जब काम होता है आपकी मोटरसाइकिल में वो एकदम जेन्युइन होता है। दे विल नॉट ट्राई टू अपसेल यू एनी अदर पार्ट्स और समथिंग लाइक दैट। सो महंगी मेंटेनेंस, लेकिन उतनी भी नहीं कि BMW वाली मेंटेनेंस जिसको मैंने 6 दिया है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव मेंटेनेंस नहीं है, एंड एट द सेम टाइम गेट शिट डन फॉर यू। वेरी हैप्पी विद द मेंटेनेंस। पावर में थोड़ा सा कम है, पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। आई थिंक 20 bhp इज वॉट इट गिव्स फॉर अ 350cc इंजन, बट देन इट्स अ वेरी टॉर्की इंजन। तो इफ़ यू लाइक दैट काइंड ऑफ इंजन, होंडा की बुलेट, इसे जब लोग बोल रहे हैं हाई क्वालिटी बुलेट। प्राइसिंग परफेक्ट, प्राइसिंग ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, सालों साल चलेगी। ऑब्वियसली इट्स अ होंडा मोटरसाइकिल एंड यू कैन प्रॉबेबली टेक इट एनीवेयर ऑल्सो। मतलब इसका वेट ज़्यादा है फॉर अ 350cc इंजन, तो दैट शुड मेक इट आइडियली डिफ़िकल्ट। लेकिन वो डिफ़िकल्टी आएगी आपको सिटी राइडिंग में, जहाँ पे आप बार बार टायर टू टायर वाले ट्रैफिक में चल रहे होंगे, नॉट ऑन एडवेंचर राइडिंग या ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग में आपको बस खड़े होना और खींच देना मोटरसाइकिल को। सिंस it's a very low motorcycle and the design is such, even if you're falling you can just jump off the motorcycle, it's not a big deal or a problem for you. Hence the power bit, मतलब it's a mixed feeling, लेकिन तभी मैंने साथ ही दिया। Not I myself am not a big fan of motorcycles that are high on torque. If you are trying to overtake another vehicle on the road, then you probably have to open the throttle up and wait to pass by, which is something that is not up my alley. I would prefer the more grunty engine of KTM Adventure, लेकिन styling wise I would rate CB350 higher than this one. I personally love Triumph Bonneville, और ये सस्ती Bonneville मैं इसे प्यार से बुलाता हूँ, तो सस्ती Bonnie। BMW G310 GS मेंटेनेंस में बहुत कम है क्योंकि महंगी मेंटेनेंस है। प्राइस इन लोगों ने कम कर दिया था लेकिन फिर भी ज़्यादा है। वेरी वियर्ड प्राइसिंग BMW हैज़ डन। इसका कंफर्ट, इसका जो फ्यूल टैंक है दैट इज़ वेरी स्मॉल, तो हम ज़्यादा लॉन्ग राइड तो मार भी नहीं सकते हो इस पर, तो कंफर्ट आपका वहीं पे ख़त्म हो गया। यू वुडंट वांट टू टेक फ्यूल ब्रेक्स अगेन एंड अगेन ऑन द रोड व्हेन यू आर डूइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग, and this is not something that you can use sheerly purely for adventure riding only because it's very expensive also. Design amazing, सुंदर, इससे better लगती है मेरे को, इससे better लगती है मेरे को, probably I would say ठीक है more or less। तो डिज़ाइन में बहुत अच्छी है, वेट कम है गाड़ी का, इंजन अच्छा 300cc का, so all of those things are perfect. मतलब the way engine behaves and the way motorcycle behaves and the way you will feel while riding the motorcycle, that is perfect. However, maintenance में मात खा गई, और लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग की तो बहुत कम आपके पास में चांस है कंफर्टेबली, सो दैट्स अ प्रॉब्लम देयर। टॉकिंग अबाउट द इंटरसेप्टर 650, इंटरसेप्टर 650 से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थे व्हेन इट वाज लॉन्चिंग। अगेन सेम रीज़न, सस्ती बॉर्नविल और बहुत सुंदर देखने में, परफेक्ट स्टाइलिंग, अमेजिंग, एपिक। हाउएवर जहाँ पे प्रॉब्लम है सीट कंफर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के हिसाब से ये सीट नहीं बनी हुई है। Also this motorcycle is 200 kilos, which again is a problem. 200 किलो की मोटरसाइकिल जिसकी आई थिंक BHP इज़ अराउंड 47-48 और सो BHP की, तो प्रॉब्लम। हेंस कंफर्ट इज़ कम, पावर इज़ कम। 48 BHP आप 200 किलो की मोटरसाइकिल में डाल रहे हो फॉर अ 650cc इंजन, डजंट रियली मेक सेंस। आई गेट दैट अगेन इट्स अ टॉर्की इंजन, लेकिन नॉट फॉर मी, इवन आई लव द डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग एंड सस्ती बॉर्नविल लुक ऑफ इट, बट नॉट रियली। प्राइस बहुत एपिक है, इट्स रियली इनएक्सपेंसिव। आई थिंक इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 3 or so lakh ऑन रोड, तो मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू गेट दैट। डिज़ाइन में सिल्वर कलर में आती है, मेरी CBR भी सिल्वर कलर की थी, सो आई एम इन लव विद इट। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, मुझे सिल्वर कलर की मोटरसाइकिल ले दो, आई एम सॉर्टेड। क्रोम भी अच्छा है बट सिल्वर बेटर। मेंटेनेंस में मैंने इसे साथ दिया है कि फॉर द सेम रीज़न दैट आई गेव अ 9 फॉर KTM एडवेंचर 390। अगेन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रॉयल एनफील्ड है, मेंटेन हो जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से इसके पार्ट्स झड़ते जाते हैं, टूटते फूटते जाते हैं, वो तो रॉयल एनफील्ड इज़ वेरी इनफेमस अबाउट दिस। नाउ आई अंडरस्टैंड सिद्धार्थ लाल हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग एंड इज चेंजिंग इट ऑन अ डेली बेसिस, बट इट स्टिल इज़ नॉट देयर येट। वेयर येट? होंडा CBR वाला, या होंडा CB वाले वहाँ तो नहीं है ना मेंटेनेंस, सो नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ द मेंटेनेंस।
So the only plus point, additional plus point they get is the silver color, and they lose out on marks for 48-ish bhp and 200 kilos of weight. Now what another motorcycle is 200 kilos? Benelli TRK 502, it's 237 kilos. तो प्राइसिंग में जहाँ से 9 मिला है, क्योंकि ये 5.5 लाख की आ जाती है, 4.5 5.5 लाख की, डिपेंडिंग ऑन 502X या 502 आप ले रहा हूँ। आई थिंक दैट्स द ऑन रोड प्राइस फॉर इट। कंफर्ट एपिक, इसकी सीटिंग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनी है, ये राइड करती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। हाउएवर ये 237 किलोज की है फॉर अ 500cc इंजन विद अ वेट दैट कैन राइवल विद 237 किलोज। पावर आई थिंक इट मेक्स अराउंड 48-50 bhp। सो पावर टू वेट रेशियो यहाँ पे मैसअप हो गया, इससे ज़्यादा गंदा पावर टू वेट रेशियो इसका है, लेकिन ये 502cc में 48 bhp बना रही है, तो विच इज़ अ सेट पॉइंट फॉर दैट वन। डिज़ाइन में तो ये सुंदर लगती है, बहुत अमेजिंग, बहुत एपिक, probably one of the best motorcycles out of all 7, made for going everywhere. Maintenance, Benelli is not really known for their parts, उनकी पार्ट्स का सर्विस नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है। पहले गरवाड़े मोटर्स के साथ थे, अभी शायद दे आर विद अनदर partner in India, which makes things difficult. So parts availability is a problem, and pricing also, they are on the higher side, so that's another problem, जिसके लिए मैंने उन्हें यहाँ पे 7 रेट किया है। डिज़ाइन में 9, ऑब्वियसली 10 भी मैं अगर दे दूँ तो वो कम ही होगा। Honda CB 500X, इसके अंदर ना कंफर्ट एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सीट इसकी छोटी है। आई थिंक दे वांटेड टू डू अ टूरर प्लस एडवेंचर राइडर, लेकिन वो टूरर पे यहाँ पे सीटिंग में प्रॉब्लम हो गई। 500cc का इंजन है, पावर तो बहुत अच्छी आ ही जाती है इसकी। वेट भी इसका 185 किलोज है, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इन द इंडियन मार्केट। लेकिन प्राइस में मैंने इसको 5 दिया है, ये 8 लाख की है। 8 लाख की और क्या है, निंजा कावासाकी वर्सेस 650 इज ऑल्सो 8 लाख, 8.5 8.25 वॉट एवर ऑन रोड इतना बढ़ती हैं ये दोनों। अब आपको एक 500cc की मोटरसाइकिल मिल रही है, इट्स अ होंडा, लेकिन उसकी सीट इतनी एपिक नहीं है जितनी वर्सेस की है। वर्सेस की सीट इज़ लेजेंडरी, वर्सेस की टूरिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग कैपेबिलिटीज़ आर लेजेंडरी, उसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। पावर 60 bhp कुछ देती है, 60-65 bhp इसकी है, तो ये तो खा जाती है ना। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर। डिज़ाइन आई वुड प्रॉबली, दोनों की डिज़ाइन 9 है, लेकिन मैं इसको एक थोड़ा ज़्यादा दूंगा, क्योंकि वर्सेस लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग देखने में तो बहुत सुंदर है। वो थोड़ी लीन मीन मशीन टाइप से, ये थोड़ी बल्कि और टेक मी एवरीवेयर वाली है। मेंटेनेंस इसका मैंने ज़्यादा कावासाकी से इसलिए रखा है, बिकॉज कावासाकी का मेंटेनेंस इज़ अगेन एक्सपेंसिव, पार्ट्स बहुत महंगे हैं, अनरीजनेबली हाई प्राइस्ड हैं। नाउ दे रिड्यूस द प्राइसिंग ऑफ सम ऑफ द निंजा एंड वर्सेस मॉडल्स, लेकिन इट स्टिल इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो। अगर आपका कुछ पंगा होता है तो कई बार तो महीने भर तक आप कावासाकी के शोरूम में ही बैठे रहो, वेट ही करती रहेगी आपकी मोटरसाइकिल। सो प्रॉब्लमेटिक। होंडा विल प्रॉब्ली डील विद इट। आई एम नॉट श्योर CB 500X का कैसा रहेगा मेंटेनेंस, लेकिन होंडा बीइंग होंडा आई थिंक दे विल फिगर थिंग्स आउट। बिग विंग वगैरह वाले सॉर्ट कर देंगे, दे हैव मेड इट अ डेडिकेटेड थिंग। कावासाकी नाउ इट्स ऑन देयर ओन, they are not associated with Bajaj anymore, so that's another negative point for them. So अभी जब मैंने ये टोटल करा तो ये 44 था, which was number 1, मतलब कि KTM Adventure 250 और 390, and number 1 again 44 was Kawasaki versus 650. सेकंड पे आया 42 पे CB 350, and third was not Benelli. This was third. तो अगर मैंने 7 मोटरसाइकिल सेलेक्ट करी थी और उसके बाद में मैंने देखकर उन सबको रेटिंग दी अपनी इन सारे फैक्टर्स और मेरी रिसर्च के बेसिस पे, तो मेरे को ये समझ में आता है कि मुझे एडवेंचर 250 या एडवेंचर 390 पिक कर लेनी चाहिए, विच शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। और अगर मैं पैसों को स्ट्रेच कर सकता हूँ तो मैं वर्सेस 650 ले सकता हूँ। अनदर पॉइंट अबाउट अ बिग बैड सुपर बाइक इज़ कि उसकी मेंटेनेंस महंगी होती है जेन्युइनली। आप उसका टायर भी चेंज कराओगे, दैट वुड इटसेल्फ कॉस्ट सम 10K 12K और समथिंग, राइट, एक टायर। तो ऑन एन एवरेज अ बिग सुपर बाइक वुड कॉस्ट यू 1 लाख रुपीज़ पर मंथ एज अ मेंटेनेंस कॉस्ट। दिस इज इन एडिशन टू योर EMI एंड एवरीथिंग एल्स। तो अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं साल के जो आप बचा के अपनी मोटरसाइकिल में डालने के लिए ओके हैं, देन ओनली यू शुड गो फॉर ये जो मोटरसाइकिल्स हैं, दीज 3।
एंड ऑब्वियसली ये वाली भी, बिकॉज इन लोगों ने हाइपर इन्फ्लेट कर रखे थे अपने प्राइस। तो ये तीन तो तभी अगर मेरे पास में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं साल के, इन एडिशन टू द 8 लाख रुपए 8.5 लाख रुपए जो मैं वर्सेस 650 के लिए पे करूँगा। नहीं तो मेरा ऑप्शन ये बचता है KTM एडवेंचर 250 और 390। और अगर मैं थोड़ा सा भी स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ देन CV 350 प्रॉबली लुक्स रियली गुड। तो नाउ दिस कम्स डाउन ओनली, अभी ये मैंने पूरा एवेल्यूशन कर लिया राइट। तो अभी मेरे सामने क्या है, 3 डिसीजन। पहला डिसीजन एडवेंचर मैं लूँ या मैं वर्सेस लूँ। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर सिर्फ प्राइस है, क्या मेरे पास इतने पैसे हैं, क्या मैं उसे अफोर्ड कर पाऊँगा रेगुलर बेसिस पे। नहीं तो सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, सेकंड ऑप्शन इज़ मोर ऑफ अ कैफे रेसर ओल्ड एज क्लासिक स्टाइलिंग का, बाकी सब रिमेन्स द सेम। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के बीच में प्राइसिंग वाला बिट तो यहाँ दोनों में फ़र्क नहीं है, मेंटेनेंस में दोनों में फ़र्क नहीं है। और होंडा इज समथिंग दैट आई जेन्युइनली रियली लव फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट बिकॉज ऑफ होंडा CBR 250 दैट आई हैव रिडन फॉर अ डेकेड एंड डन 1 लाख किलोमीटर्स ऑन इट। तो मेक्स इट वेरी ईजी फॉर मी नाउ। अभी मुझे सिर्फ 3 चीज़ें सोचनी है, डिसाइड करना है, फिगर आउट करना है, एंड आई एम डन विद इट, क्लोज्ड। सो दिस इन्वॉल्व लॉट ऑफ रिसर्च एंड एवरीथिंग, लेकिन वो सब कुछ आके मेरी बॉयल डाउन ओनली टू दीज नंबर्स जो मैंने इनको रेट करा है। मेड थिंग्स वेरी इजी फॉर मी। सो मैं आपको इसकी एक्सेल शीट दे दूंगा। आई लाइक राइटिंग ऑन दिस बोर्ड। इसकी एक्सेल शीट you will find in the description box. You can download and use it for your own motorcycle research bit and let me know in the comments below आपको ये कैसा लगा जो मैंने evaluation किया और जो मैंने objectivity include करी है मेरे subjective decision making में। and subscribe to the channel so that I can keep making more videos like this and keep entertaining you with stuff. Yeah. Thank you so much for watching guys. Peace out.